हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष आपका फिजिक्स टीचर। और जैसे ही हमने पिछली बार अपना थियरी पार्ट जेई मेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ख़त्म किया था मोशन इन अ प्लेन के लिए, साथ में सर्कुलर मोशन, तो आज हम लेकर आए हैं जेई 15 सुपर क्वेश्चंस। अब इस जेई 15 सुपर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कुछ मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मोस्टली जेई मेंस, नीट और जेई एडवांस में पिछले 8-10 सालों में जो भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम उसे यहाँ पर देखेंगे। तो जिन्होंने भी पिछला वीडियो ना देखा हो थियरी पार्ट वाला, वो पहले देख लें। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हम इसको कुछ पार्ट्स में देखेंगे। जैसे हमने पहले पार्ट में थियरी में मोशन इन प्लेन, पैराबोला, ये सब देखा था, और उसके बाद हमने सर्कुलर मोशन के साथ उसे कंक्लूड किया था। तो हम यहाँ पर भी उसी तरीके से देखेंगे कि सबसे पहले हम स्टार्टिंग में प्लेन, मोशन इन प्लेन और पैराबोला के कुछ क्वेश्चंस हैं वो कंसीडर करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे सर्कुलर मोशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को कोई नए क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो वो कमेंट कर सकते हैं, हम वो क्वेश्चन भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जैसे कि अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो रीसेंट ट्रेंड है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, वहाँ पर यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, रिवर क्रॉसिंग वाले। जैसे हमने वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन के वक्त देखा था कि जब कोई भी बॉडी एक दूसरे की तरफ आ रही है तो वहाँ पे वेलोसिटी ऐड हो जाती है, और जब वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे वेलोसिटी उनकी माइनस होती है। यहाँ पे जो रिलेटिव मोशन होगा वो 2 डायमेंशनल होगा, क्योंकि अगर रिवर का करंट है तो जो बोट उसमें चलाने वाला है उसके बोट का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। क्या दिया है, ये रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ 5 meters per minute. A man on the south bank of the river, capable of swimming at 10 meters per minute in still water, wants to swim across the river in the shortest time. He should swim in a direction. सिर्फ डायरेक्शन पूछा है। देखिए, सबसे पहले तो अगर ये एक रिवर है तो इसे अगर हम स्ट्रेट क्रॉस करेंगे तो वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा d। अगर मैं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट्स बना लूँ तो ये है नॉर्थ, साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। अब अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इस तरफ है vd, क्योंकि रिवर करंट जो है फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो वो इस तरफ फ्लो हो रहा है। तो अगर वो ऐसे स्विम करेगा तो रिवर करंट की वजह से जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उस वजह से इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और ये वाला जो पाथ है ये हो जाएगा vd cos थीटा, और ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा vd sin थीटा। अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो यहाँ पर कि 10 meters per second वो चल सकता है, want to swim across the river in the shortest time। जैसे कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वैसे टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज d, और स्पीड जो है यहाँ पर वो हो जाएगा vd cos थीटा ड्यू टू रिवर करेंट। अगर ये थीटा 0 हो तो यहाँ पे जो cos थीटा है वो हो जाएगा 1, और अगर ये थीटा 90 डिग्री होगा तो ये cos 90 हो जाएगा 0। इसका मतलब 0 डिग्री से जैसे जैसे थीटा बढ़ने लगेगा वैसे वैसे हमारा वेलोसिटी का वैल्यू कम होने लगेगा। तो वैसे ही, क्योंकि इसे शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करना है इसे, तो अगर ये थीटा 0 डिग्री होगा यहाँ पर 0 डिग्री, इसका मतलब कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर कर सकता है। इसका मतलब कि यहाँ पर उसे सबसे कम समय उस वक्त लगेगा, उस सिनेरियो में लगेगा जब उसका थीटा 0 डिग्री होगा। तो cos 0 इज 1, और ये हो जाएगा d डिवाइड बाई vd।
तो ये हो गया हमारा शॉर्टेस्ट टाइम। तो अगर वो 0 डिग्री से चलना चाहता है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो थीटा होगा वो 0 होगा, इसका मतलब उसे नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा विथ रिस्पेक्ट टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो उसका जो थीटा है वेलोसिटी का वो हो जाएगा 0। तो ही शुड स्विम टुवर्ड्स दी नॉर्थ। ठीक, बहुत आसान सा सवाल, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। ठीक, अब यहाँ पर इसी के एप्लीकेशन से रिलेटेड एक सवाल होगा आगे, जो पिछली बार एम्स में पूछा गया था 2019 में। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने देखा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तब होगा जब थीटा 0 हो जाए। अब हम ऐसा कंसीडर तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे रिवर करेंट है तो रिवर करेंट की वजह से थीटा एग्जैक्ट 0 होगा, ऐसा कंसीडर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसीलिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट सिनेरियोज भी आ जाएंगे। हम देखते हैं अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दिया है, एक ट्रेन है, इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। अ गर्ल स्टैंडिंग इन द ट्रेन throws a ball forward with a speed of 10 meters per second at an angle of 60 degree, 60 degree है ये, ठीक, to the horizontal. The girl has to move forward by 1.15 meter inside the train to catch the ball back at the initial height, the acceleration of the train. यहाँ पर दो चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेंगी। पहली बात तो एक डायग्राम देख लेते हैं कि एक ट्रेन चल रही है, इसका मतलब ये हमारा ट्रेन है। सपोज लड़की जो है वो यहाँ पर खड़ी है, इससे एक बॉल फेंका है इस तरफ, इसका मतलब ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगा जो कि 60 डिग्री है। ये बॉल जो है ये कुछ पैराबोला बनाते हुए ऐसे गिरेगा, तो यहाँ पे पैराबोला भी है और उसके साथ इस बॉल को अपनी इनिशियल हाइट पर कैच करने के लिए 1.15 मीटर्स ट्रेन में आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा, तभी वो उसे पकड़ सकती है। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, रेंज जो s होता है वो होता है ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया नहीं है, इस वजह से जो यहाँ पे टोटल रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ at स्क्वायर प्लस 1.15 क्यों, क्योंकि रेंज के अलावा उसे 1.15 मीटर्स डिस्टेंस आगे की तरफ बढ़ना होगा उस बॉल को अपने इनिशियल पोजीशन पर कैच करने के लिए। ठीक, अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देखते हैं कि रेंज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g इज इक्वल्स टू हाफ एक्सेलरेशन t क्या होता है, u साइन थीटा डिवाइड बाय g द होल स्क्वायर। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर जो बॉल फेंका है फॉरवर्ड विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, तो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे 10 का स्क्वायर, यहाँ पर साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 60 डिग्री डिवाइड बाई, हम यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लेते हैं कि सपोज जो हमारा g है वो 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का है। अब ये चेंज होके हो जाएगा हाफ इंटू ए 10 का स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री का स्क्वायर डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर, और ये चेंज होके हो जाएगा 100 इंटू साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 120 भी √3/2 ही होता है। कैसे होगा देख लेते हैं पहले ये कि अगर साइन थीटा हम कंसीडर कर रहे हैं तो 0 हाफ 1/√2 √3/2 और 1 हो जाएगा। अगर हम इसे उल्टा करते हैं तो ये वापस आ जाएगा √3/2 1/√2
हाफ और 0। तो ये है 30, ये है 60, ये है 30, ये है 45, ये है 60 और ये है 90। वैसे ये होगा 120, ये होगा 135, 150 और ये 180। ये पॉजिटिव इसीलिए होगा क्योंकि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में। तो इसीलिए साइन 120 इज √3/2। तो यहाँ पर हम फिर कंसीडर करेंगे कि साइन 60 हमारा √3/2 है और ये हो जाएगा 10 × 2 इस हिसाब से, और ये हो जाएगा हाफ इंटू 100 इंटू √3/2 का स्क्वायर क्या होगा 3/4 डिवाइड बाई 100, 100 कट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 3/4। अब हमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत है यहाँ पर कि ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है वो है कितना। तो यहाँ पर 100 √3 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू हाफ a मल्टीप्लाई बाई 3/4। अब हम यहाँ पर a निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 √3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 20 इंटू 3। अब ये हो जाएगा 5 ज़ा, ये 1 ज़ा और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 और ये 8 5 ज़ा 40 √3 डिवाइड बाई 3 √3/3 1/√3 होता है। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाई √3 और √3 हो जाएगा लगभग 1.71। तो ये एक्सेलरेशन जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 25 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आएगा। इसका मतलब कि अगर एक चलती हुई ट्रेन में हम एक बॉल को थ्रो करें, एक तो पहली बात यहाँ पे ये होती है कि अगर कोई भी बॉडी किसी चीज़ के साथ रिलेटिव मोशन में है तो उसके पास उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। जैसे कि अगर ट्रेन में कोई बैठा हुआ है तो जो ट्रेन की वेलोसिटी है वही उस पैसेंजर की वेलोसिटी होती है। तो अगर वो उस ट्रेन से थोड़ी देर के लिए अलग भी हो जाए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज नहीं करना है यहाँ पर। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि ट्रेन अगर चल रही है और हम वहाँ पर ट्रेन में जंप करें थोड़ा सा, ट्रेन के अंदर ही, बाहर नहीं कूदना है, ठीक। तो ट्रेन के अंदर ही अगर हम जंप करें तो क्या होगा, हम जिस पोजीशन से हमने जंप किया था हम उसी पोजीशन पर आकर गिर जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि ट्रेन से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाने के बाद भी ट्रेन का जो इनिशियल वेलोसिटी था वो हमारे पास रह ही जाएगा। इसका मतलब जो हमारा इनिशियल पोजीशन है कूदने का, हम वहीं पर आकर अलाइट हो जाएंगे वापस। जैसे कि अर्थ के सिनेरियो में भी होता है, अर्थ भी घूम रहा है लेकिन जिस पोजीशन से हम जंप करते हैं हम उसी पोजीशन पर आकर गिरते हैं, क्योंकि हमारा जो रिलेटिव स्पीड है अर्थ के साथ वो हमेशा एक जैसा ही रहता है, वो चेंज नहीं हो सकता जब तक हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ना बदलें। तो अगर यहाँ पर एक चलती हुई ट्रेन में एक बॉल को थ्रो किया जाए पैराबोला की तरह, तो यहाँ पे दो डिफरेंट सिनेरियोज आ जाएंगे। एक वो डिस्टेंस जो कि पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा उस बॉल को कैच करने के लिए, और दूसरा इस डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस, ये हो जाएगा टोटल रेंज उस बॉल के लिए। और इक्वेट करने के बाद हमें मिल गया यहाँ पर एक्सेलरेशन। हम ऐसे ही और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि दिस रेंज इज इक्वल्स टू हाफ AT² प्लस 1.15 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बस फॉर्मूला लगाना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है अगला वाला। एक रॉकेट है जो मूव हो रहा है ग्रेविटी फ्री स्पेस में विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर्स -2 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड along positive x direction the length of a chamber inside the rocket is 4 मीटर। इसका मतलब ये एक रॉकेट है, इसके बीच का डिस्टेंस 4 मीटर का है। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यहाँ से इस तरफ एक चीज फेंकी जा रही है जो 0.3 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से है, और यहाँ से भी एक चीज फेंकी जा रही है। अनदर बॉल इज थ्रोन इन नेगेटिव x डायरेक्शन द स्पीड ऑफ 0.2 मीटर्स पर सेकेंड।
और इसका एक्सेलरेशन कितना है इस रॉकेट का, जो कि है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रॉम इट्स राइट एंड रिलेटिव द टाइम इन सेकेंड व्हेन द टू बॉल हिट ईच अदर, टाइम कितना लग रहा है हमें ये ढूंढना है। सबसे पहले ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा हमें वो देखना पड़ेगा। हम पहला सिनेरियो कंसीडर कर लेते हैं। क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्वेश्चन क्या है कि एक रॉकेट चल रही है जिसका एक्सेलरेशन 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का है। इस हिसाब से उस रॉकेट के अंदर 4 मीटर्स का स्पेस है और उस चलती हुई रॉकेट में ही दोनों एंड से एक एक बॉल फेंका गया। दोनों का इनिशियल स्पीड अलग अलग है, एक का 0.3 मीटर्स पर सेकेंड और दूसरे का 0.2 मीटर्स पर सेकेंड है। कितनी देर बाद वो दोनों बॉल आकर आपस में टकराएंगे हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर हम लेफ्ट हैंड वाला बॉल लें, पहला वाला कंडीशन ले लेते हैं, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो इस तरफ वाला बॉल जिसका इनिशियल स्पीड है 0.3 मीटर्स पर सेकेंड का ठीक, और यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा -2 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है इसी वजह से। और इस वाले के लिए हो जाएगा +2 मीटर्स पर सेकेंड। यही मीन लॉजिक है यहाँ पर, ठीक, तो यहीं पर ध्यान देना है। हम यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए सबसे पहले ले लेते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन, जो कि हो जाएगा S = ut + ½ at का स्क्वायर। S हमारे पास है नहीं, हमें ये पता है कि टोटल डिस्टेंस 4 है। अब वो कितनी देर के बाद टकराएंगे उससे हमें पता चलेगा कि दोनों डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं। फिलहाल हम एक कंडीशन के लिए मान लेते हैं कि सपोज लेफ्ट हैंड वाला जो बॉल है वो x डिस्टेंस कवर करेगा और जो राइट हैंड वाला बॉल है वो 4 - x डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक। उस हिसाब से ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 0.3t + ½ एक्सेलरेशन जो है वो है -2 × t का स्क्वायर। ये कट गया और ये हो जाएगा x = 0.3t ± -t का स्क्वायर। ये हमें एक इक्वेशन मिला है इस कंडीशन से। दूसरा कंडीशन ले लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला, कि फ्रॉम राइट हैंड साइड, यहाँ पर भी सेम u जो है हमारा 0.2 मीटर्स पर सेकेंड का है और एक्सेलरेशन जो हो जाएगा यहाँ पे वो है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है S = ut + ½ at का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा s के बदले 4 - x = 0.2t + 1/2 × 2t का स्क्वायर, मतलब 4 - x = 0.2t + t स्क्वायर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन में यहाँ का जो x का वैल्यू है हम यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पर t का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस से कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं उन्हें टाइम कितना लगेगा टकराने के लिए, तो बस टाइम चाहिए हमें। देख लेते हैं कि अगर ये दोनों इक्वेशन को हम कंसीडर करें, x = 0.3t - t स्क्वायर, तो यहाँ पर हम बाकी का सवाल लिख लेते हैं कि यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद -4 x = 0.2t + t स्क्वायर, 4 - 0.3t - t स्क्वायर, बस हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं 0.2t + t का स्क्वायर, पुटिंग वैल्यू ऑफ 1 इन 2, यहाँ पे लिख दीजिए पुटिंग वैल्यू ऑफ 1 इन 2, ठीक। अब ये हो जाएगा
4 माइनस 0.3t प्लस टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.2t प्लस टी का स्क्वायर। 4 माइनस 0.3t प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 0.2t इज इक्वल्स टू 0। ये और ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 0.5t इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 4 इज इक्वल्स टू 0.5t, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 0.5। 1 जा और ये जाएगा 8 जा। इसका मतलब दोनों बॉल को टकराने में 8 सेकेंड लगने वाले हैं और इस 8 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो भी निकाल सकते हैं। इसी इक्वेशन में इस t का वैल्यू डाल के हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा कितना है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो बॉल है वो x डिस्टेंस कवर करेगा और हम 4 में से उस x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि राइट हैंड साइड वाला जो बॉल है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बस हमें इस इक्वेशन पर ध्यान देना है। ये क्वेश्चन KUCET में पूछा गया था, काफ़ी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें इस इक्वेशन को बनाने में, जहाँ पर हमें एक्सेलरेशन यहाँ पे बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है पॉजिटिव x डायरेक्शन और निगेटिव x डायरेक्शन क्वेश्चन में, जबकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो बॉल है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन कवर ज़रूर कर रहा है बट वो निगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड पर आ रहा है, और जो दूसरा राइट हैंड साइड वाला बॉल है वो पॉजिटिव डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, वो करेगा निगेटिव डिस्टेंस कवर, क्योंकि वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बढ़ेगा। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो दोनों का डायरेक्शन है वो उल्टा है एक दूसरे से, इसीलिए लेफ्ट हैंड वाला जो है वहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस में आएगा और राइट हैंड वाले के लिए पॉजिटिव में आएगा। बस यही ध्यान रखना है। ठीक, अगर थियरी वाला वीडियो आपने ढंग से देखा है तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, 4th वाला, फिर से एक बोट। यहाँ पे एक बोट है, अ बोट विच हैज अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन अ स्टिल वाटर क्रॉसेस अ रिवर ऑफ विड्थ 1 मीटर along the shortest possible path in 15 मिनट। द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। मैंने बोला था कि जो हमारा पहला क्वेश्चन था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, वहीं से ये क्वेश्चन जो है उसी का एप्लीकेशन फॉर्म है। ये एम्स 2019 में पूछा गया है और यहाँ पर हमें वेलोसिटी निकालना है उस रिवर वाटर का किलोमीटर पर आवर में। देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहले ये एक रिवर है और ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा VD, ये हो जाएगा हमारा VD cos थीटा और ये हो जाएगा हमारा VD sin थीटा। सबसे पहले हमें टाइम निकालना है और टाइम जो है हमारा वो है 15 मिनट का दिया हुआ है, और 15 मिनट कितना हो जाएगा 1/4 आवर्स। 1/4 आवर से अगर मैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाऊँ, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे जो डिस्टेंस है रिवर को क्रॉस करने का वो है विड्थ 1 किलोमीटर्स का, तो इसका वेलोसिटी आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1/4 जो कि होगा 4 किलोमीटर पर आवर का। इसका मतलब जो ये VD cos थीटा है, ये VD cos थीटा हो जाएगा 4 किलोमीटर्स पर आवर, और इस VD का जो वैल्यू है, ये VD कितना दिया है हमें, द वेलोसिटी अ बोट हैज अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर्स पर आवर, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 5। cos थीटा हमें मिल गया 4 डिवाइड बाई 5। अब हम एक चीज़ मान लेते हैं, सपोज ये वाला पॉइंट जो है हमारा A है, ये वाला पॉइंट हमारा B है, ये वाला पॉइंट हमारा C है। हमें रिवर करंट का वेलोसिटी ढूंढना है, तो रिवर करंट इस तरफ से आ रही है, मतलब ये, तो इसे हम सपोज मान लेते हैं VR, और थीटा हमारा मिल गया है, ये हमारा थीटा है। ठीक, अगर हमें cos थीटा मिल गया है तो हम sin थीटा ढूंढ सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर कितना है 4/5 का स्क्वायर 1 हो जाएगा,
और ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 16 डिवाइड बाई 25, 25 माइनस 16 डिवाइड बाई 25 जो कि हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 25, और ये साइन थीटा हमारा हो जाएगा रूट ऑफ 9 बाई 25 जो कि होगा 3/5। तो यहाँ पर अब हमारा साइन थीटा जो है वो आ जाएगा 3/5। साइन थीटा इसीलिए निकाला है ताकि हम यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ कर सकें। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे अपोजिट क्या है, अपोजिट हो जाएगा VR और हाइपोटेनस हो जाएगा VD। अगर साइन थीटा कितना दिया है, साइन थीटा हमें आया है 3/5 और VR हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ अ रिवर, और VD कितना दिया है, VD हमें पता है कि VD 5 है क्योंकि जो बोट है उसका स्पीड है 5, तो ये 5 और 5 कट जाएगा और वेलोसिटी ऑफ अ रिवर हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर का। तो यहाँ पे और कुछ लगाना ही नहीं है, ये भी रिलेटिव मोशन का ही क्वेश्चन है, 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन का। तो 1 डायमेंशनल जिन्होंने भी ठीक तरीके से सीख लिया है उनके लिए बहुत ही आसान सा सवाल है। पहला क्वेश्चन जिन्हें भी ठीक तरीके से समझ में आया होगा उन्हें ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगा होगा, ठीक, और बहुत ही बेसिक सा सवाल है, ज़्यादा कुछ एडवांसमेंट नहीं है इसमें, बस ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ही लॉजिक है। देखते हैं अब अगला सवाल। यहाँ पर अब अगला सवाल क्या है, 5वां जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन है ये बोला है कि एक पार्टिकल, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन आप सभी को आना चाहिए, ये CET 2019 में पूछा गया है, MST CET, कि यहाँ पर 1 सेकेंड में एक पार्टिकल पॉइंट A से पॉइंट B तक जा रहा है, मूविंग इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर एज शोन इन द फिगर बना लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2r, यहाँ से यहाँ तक ही आया है, हमें एवरेज वेलोसिटी ढूंढना है, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमारा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, 1 सेकेंड लगा है उसे ऊपर से नीचे आने में, और रेडियस भी उसका 1 मीटर का है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज के लिए टोटल डिस्टेंस है 2r और टोटल टाइम है 1 सेकेंड का, 2r कितना है, 2 × 1 डिवाइड बाई 1, और वेलोसिटी हो जाएगा 2 मीटर्स पर सेकेंड। ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है और 2 नंबरों के लिए पूछा गया था CET में। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ये जो है क्वेश्चन ये बेसिक है सर्कुलर मोशन का। हम इसी क्वेश्चन पर और भी बहुत सारे इम्प्रोवाइज्ड क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पर एक स्ट्रिंग होगा, उस स्ट्रिंग में हम स्टोन बांध के उसे एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सर्कुलर मोशन में गोल गोल घुमाएंगे, तो उस स्ट्रिंग पर जो टेंशन होगा हमें वो ढूंढना पड़ेगा, उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वेलोसिटी जब तक वो रस्सी टूट ना जाए, या जब वो एक कंप्लीट सर्कल है। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं जो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल लिख लीजिए आप लोग। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार रिपीट किया गया है बहुत सारे एग्जामिनेशन में। वैसे JEE एडवांस 2019 में पहली बार पूछा गया था। क्या दिया है कि एक एरोप्लेन है, जितना ही डेंजरस ये क्वेश्चन लग रहा है देखने में उतना ही आसान है ये एक एरोप्लेन है। यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं, ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री कि एक एरोप्लेन है A और B आर फ्लाइंग कांस्टेंट वेलोसिटी इन द सेम वर्टिकल प्लेन, एक ही प्लेन पर है ये दोनों, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। एक 30 डिग्री पर है, एक 60 डिग्री पर है, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। द स्पीड ऑफ A, VA का जो स्पीड है वो है 100√3
और वो है एट टी टाइम 0। ऑब्जर्वर जो है ए में बैठा हुआ, ये ए प्लेन है और ये बी प्लेन है। जो ऑब्जर्वर है ए में बैठा हुआ वो बी को देख रहा है कि जो बी प्लेन है वो ए से 500 मीटर्स की डिस्टेंस पर है, और एक ऑब्जर्वर है जो बी में मूव कर रहा है एट अ कांस्टेंट परपेंडिकुलर लाइन टू द मोशन ए। इसका मतलब कांस्टेंट परपेंडिकुलर मोशन मतलब दोनों का रिलेटिव स्पीड 0 है। इसका मतलब दोनों का जो स्पीड होगा एट सेम एंगल वो एक जैसा होना चाहिए। क्योंकि ये 60 है, अगर मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाऊँ जो कि 30 डिग्री का हो और ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, सपोज इसके बराबर होना चाहिए ये। इसका मतलब वी ए इज इक्वल्स टू वी बी कॉस थीटा, और थीटा जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा। अब एक ऑब्जर्वर है जस्ट एस्केप हिट बाय बी। अब हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। अगर ये दोनों प्लेन एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और बिना टकराए एक दूसरे से क्रॉस कर जाएं तो उन्हें कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। सबसे पहले तो ये एक लॉजिक है कि वी ए इज इक्वल्स टू वी बी कॉस थीटा। यहाँ से हमें वी बी का वेलोसिटी पता चल जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे, फिर ये हो जाएगा 100√3 इज इक्वल्स टू वी बी कॉस थीटा। 100√3 इज इक्वल्स टू वी बी कॉस, और थीटा जो है वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कॉस 30 कितना हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा 100√3 इज इक्वल्स टू वी बी इज इक्वल्स टू √3/2, और ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय √3, 100√3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल्स टू वी बी, और ये √3 कट हो जाएगा, और वी बी का जो वेलोसिटी है वो है 200 मीटर्स पर सेकेंड का। इसका मतलब जो दूसरा प्लेन है वो 200 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। अब हमें टाइम चाहिए जब ये एक दूसरे से टकराएंगे, तो टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से एक ही तरफ जा रहे हैं तो इनका वेलोसिटी कितना होगा, ऐड होना चाहिए या सबट्रैक्ट होना चाहिए। सोचिए थोड़ी देर। यहाँ पर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा, और जो टाइम हो जाएगा यहाँ पर t0 वो हो जाएगा जो टोटल डिस्टेंस है 500 मीटर्स का वो डिवाइड बाय 200। 0 0 0 0 कट, ये 1 ये 2.5। यहाँ पे टोटल टाइम आएगा 2.5 सेकेंड्स का, कि 2.5 सेकेंड में ये प्लेन इस प्लेन को क्रॉस करेगा बिना टकराए। बस इसमें यही लॉजिक है कि हमें ये वाला जो इक्वेशन है ये समझ में आ जाना चाहिए। और ये कहाँ से समझेगा, इस वाले पॉइंट पे, कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। ठीक, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब दोनों सेम वेलोसिटी पर हैं। अगर बी ए के लाइन ऑफ मोशन पर चल रहा है, इसका मतलब अगर बी के पास भी इनिशियल डिग्री 30 होता तो उसका वेलोसिटी ए के बराबर होता। इसीलिए वी बी कॉस 30 हमारे वी ए के बराबर हो जाएगा। उस हिसाब से वी बी का वैल्यू हो जाएगा 200, और टोटल डिस्टेंस 500 मीटर का डिवाइड बाय 200 तो 2.5। बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन यहाँ पर लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जेईई एडवांस में पूछा गया है। यहीं पर सीधे आपके 4 नंबर बढ़ जाएंगे। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, और जितने भी क्वेश्चन हैं अगर उसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अब अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि सर्कुलर मोशन के जो क्वेश्चन हैं वो जेईई मेंस और एडवांस में किस तरीके से पूछे गए हैं। तो अब हमारा मोशन इन अ प्लेन का पार्ट खत्म हो गया है। अब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे अगले पार्ट में उसके क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।